morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. अभिषेक माइक म्यूट करो। गुड मॉर्निंग प्रणव इंग्लिश प्रणव। चलिए सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आप रैंक ऑफ वर्ड निकालना सीख रहे थे। ब्रॉडबैंड बहुत चमक रहा है। बोर्ड अभी नहीं करेगा, जब मैं पीछे जाऊंगा तो साइन कम हो जाएगा। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आप रैंक ऑफ वर्ड देखे थे और उसी में एक दो क्वेश्चन और करा रहे हैं, फिर अपन शॉर्टकट भी देखेंगे इसका, और वो क्वेश्चन भी अपन लेंगे जिनमें लेटर्स रिपीट हो। ओवरऑल जो पूरा कंक्लूजन है, आज आप पहुंचोगे बी एंड सी में रैंक ऑफ वर्ड के क्वेश्चन। कल जहां पर क्वेश्चन आपको खत्म किया था, उसी क्वेश्चन में एक और बात आपसे पूछी जा सकती है, तो अपन अब उस क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे हैं। एंड द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द वर्ड इन 200th प्लेस। क्वेश्चन है द वर्ड कल आपने क्वेश्चन ये किया था कि जो नंबर इस वर्ड में जो लेटर हैं उनको यदि एक डिक्शनरी में आप अरेंज करें तो ये वर्ड नंबर की पोजीशन क्या बनती है। तो कल आपने आंसर निकाला था 469 जो वर्ड होगा वो नंबर होगा। अब उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके पूछा है कि नंबर के लेटर्स को यदि एक डिक्शनरी में अरेंज किया जाए तो आपको ये बताना है कि उस डिक्शनरी में 200th प्लेस पर कौन सा वर्ड बनेगा। You have to find the position of the word in 200th place when all the letters of the word number are arranged in a dictionary. 200वीं पोजीशन पर कौन सा नंबर बनेगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप देखेंगे, एक समझ लीजिए, एक और क्वेश्चन फिर मैं ऐसा आपको दूंगा, वो आपने ट्राई करना है, फिर अपन शॉर्टकट पे जाएंगे। 200वीं पोजीशन पर कौन सा नंबर बनेगा। तो सबसे पहले तो जो आपको सिखाया कि आपने इन वर्ड का अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंजमेंट करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला वर्ड आएगा आपका बी, बी एम
एन आर और यू, ये इनका अल्फाबेटिक ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले लेटर्स को आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करें एंड आफ्टर दिस हमको 200वें प्लेस के ऊपर नहीं जाना है। तो आप जब डिक्शनरी में अरेंज करेंगे तो एन के पहले जो लेटर्स आते हैं वो आता है बी, ई, एम और एन। सबसे पहले हम वो सारे वर्ड लिखेंगे विच आर स्टार्ट विथ लेटर बी। बी से शुरू होने वाले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल 6 लेटर वर्ड है और हम वो सारे वर्ड यहाँ पर लिख रहे हैं जो कि इनका स्टार्टिंग पोजीशन बी है। बी से शुरू होने वाले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो होंगे वो होंगे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल बोले तो 120। 120 वर्ड तो ये बन जाएंगे। अब आप ई से शुरू होने वाले सारे वर्ड नहीं ले सकते हो, क्योंकि ई से शुरू होने वाले यदि आप सारे वर्ड लोगे तो फिर 120 और ऐड हो जाएगा और वो हो जाएगा 240, जबकि हमको 200 के ऊपर नहीं जाना। तो हम ई से शुरू होने वाले सारे वर्ड नहीं ले सकते हैं। तो अब अपन मतलब इसके बाद जो अगला पोजीशन आएगा बी से शुरू होने वाले सब कंप्लीट हो गए। अब अपन ई से शुरू होने वाले जब लिखेंगे when we write all the words starting with letter E, ये भी 120 आएगा। 240 तक पहुंच जाओगे जबकि आपको 200 तक ही जाना। इसलिए ई के साथ नेक्स्ट लेटर अपन लेंगे ई बी। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद दिस वर्ड ई बी। ई बी से शुरू होने वाले मतलब 2 फिक्स कर दिए, 4 पोजीशन बची। 4 फैक्टोरियल में से अरेंज करेंगे। 4 फैक्टोरियल आपका जो होता है वो होता है 24। तो ये आ गया 144 ई बी से शुरू होने वाले। ई बी के बाद जो नेक्स्ट लेटर आएगा वो आएगा ई एम। टोटल नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद लेटर ई एम। इसके बाद जब आप डिक्शनरी फॉर्म करें तो ई बी के बाद नेक्स्ट बनेगा ई एम और ई एम के बाद नेक्स्ट बनेगा ई एन। अपन यहाँ पर स्टार्टिंग लेटर ले रहे हैं ई एम और ई एम। ई एम से शुरू होने वाले अगेन 4 फैक्टोरियल होंगे 24। 4 फैक्टोरियल होंगे अगेन 24। और आप यदि इन सबका काउंटिंग करेंगे तो ये हो गया 72 प्लस 120। यहाँ तक आप पहुंच गए 192 वर्ड आपको मिल गए। 192 पोजीशन तक अपन पहुंच गए। और अब यदि आप ई एन के बाद ई आर लेते हो तो और 24 ऐड होगा जो कि इसके बाहर हो जाएगा। तो अपन ई आर नहीं ले सकते। ई आर के साथ अपन नेक्स्ट लेटर रखेंगे। तो ई एन के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा ई आर बी। ई आर बी से शुरू होने वाला मतलब स्टार्टिंग लेटर्स आपके ई आर और बी हमने फिक्स कर दिए। अब इन से टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो बनेंगे वो बनेंगे 3 फैक्टोरियल जिसका वैल्यू आता है 6। तो अपन पहुंच गए 198 पोजीशन पर। 198 वर्ड होगा यहाँ पर। 198 पोजीशन पर वो वर्ड बनेंगे जो कि स्टार्ट हो रहे हैं ई आर बी से। तो अब 199 वर्ड जो होगा वो आपका ई आर बी के बाद नेक्स्ट जो वर्ड बनेगा वो बनेगा बी के बाद नेक्स्ट है एम, क्योंकि ये ऑलरेडी यूज है। तो अब आप जो वर्ड बनाओगे वो बनाएंगे ई आर। भाई बी से तो कंप्लीट हो गया, टोटल 6 हमने लिख लिए। बी के बाद नेक्स्ट लेटर आएगा ई आर एम। और अपन ई आर एम पे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यदि लिखेंगे तो अगेन 3 फैक्टोरियल बनेगा मतलब 6 मतलब 204 होगा, जबकि हमको 200 भी पोजीशन तक जाना है। एम के बाद जो नेक्स्ट लेटर आपका आएगा वो आएगा बी और फिर बी के बाद आर और यू। नेक्स्ट लेटर जो बनेगा वो बनेगा बी आर और यू। ये आपका होगा 199 वर्ड एंड देयरफॉर 200 वर्ड जो होगा आर की जगह यू और यू की जगह आर कर दीजिए। तो जो 200वां वर्ड आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में उसका आंसर बनेगा इट इज ई आर एम। आर यू तो यूज हो चुका यहाँ पर ई आर एम बी एन। तो
लास्ट जो वर्ड बनेगा ई आर एम बी यू और एन। दिस इज अवर आंसर ई आर, लिख लीजिए, कोई डाउट होगा तो ई आर एम बी यू एन, दिस इज दी वर्ड। वेरी गुड वैष्णव। नहीं, ई एन बी नहीं बनेगा बेटा, ये वैष्णव देखो ये आंसर बनता है ई आर एम बी यू एन। देखिए मैं आपको बताता हूँ फिर से एक बार और। कल आपने नंबर का पोजीशन देखा था तो वो 469th वर्ड आया था, बट अब अपन को जो नंबर्स के लेटर्स हैं उनको डिक्शनरी में अरेंज करना है और ये बताना है कि 200th प्लेस पर क्या आएगा, कौन सा वर्ड फॉर्म होगा। तो वो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपन ने अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज किया। जब आप डिक्शनरी बनाएंगे तो बी से वो सारे वर्ड लिखेंगे जो कि स्टार्ट हो रहे हैं बी से, तो 120 वर्ड होंगे। अब अपन ई से शुरू होने वाले वर्ड टोटल नहीं लिख सकते क्योंकि ई से शुरू होने वाले टोटल वर्ड अगेन 120 बनेंगे, वो 240 हो जाएगा, जबकि हमको 200 तक जाना है। इसलिए हम नेक्स्ट लेटर ई लिए हैं और ई के साथ बी ले लिए हैं। तो ई बी से शुरू होने वाले अब 4 फैक्टोरियल वर्ड बनेंगे, 24 होता है। ऐसे ही ई बी के बाद नेक्स्ट है आएगा आपका ई एम और ई एन, 24 हो जाएंगे। तो यहाँ तक जब आप पहुंचे तो 192 वर्ड हो गए आपके, मतलब 192 वर्ड बनेंगे जो 100 ई एन से शुरू होंगे यहाँ तक। और उसके बाद ई एन के बाद नेक्स्ट लेटर आएगा ई आर, लेकिन ई आर से शुरू होने वाले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स देखोगे जिनका स्टैटिक पोजीशन ई आर है वो अगेन 6 बनेंगे। तो अपन ने ई आर से शुरू होने वाले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स लिख लिए, ठीक है। यदि आप ई आर से शुरू होने वाले टोटल वर्ड लिखते तो 4 फैक्टोरियल आते, और 192 में 4 फैक्टोरियल मतलब 24 ऐड करोगे तो 200 के बाहर हो जाएगा। इसलिए अपन ई आर के साथ नेक्स्ट लेटर बी लिए हैं, तो ई आर बी से शुरू होने वाले 6 वर्ड बनेंगे, 198 पोजीशन आ गया। फिर ई आर बी के बाद नेक्स्ट बनेगा ई आर एम, ई आर एम से टोटल 6 बनेंगे। हमने टोटल नहीं लेना है क्योंकि 6 इसमें ऐड करोगे तो 204 हो जाए, तो इसलिए अपन ने ई आर एम से शुरू होने वाले टोटल वर्ड नहीं लिए, ई आर एम बी लिया और फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज किया, बी के बाद एन, एन के बाद एम, सॉरी एन के बाद यू आएगा। तो ये 199वां वर्ड बनता है। और यदि आप 200th पोजीशन देखेंगे तो एन और यू को इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये बन गया अपना 200th प्लेस पर वर्ड, तो ये 200वां वर्ड बनेगा। अपन इसको एक और क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन ले रहे हैं, उसका आंसर आप ट्राई करिएगा। फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट, फिर अपन इसको मार्क करके आ रहे हैं। हाँ बोलो बेटा। सर आर के बाद अपन एम कैसे चूज किए कि एम ही चाहेगा? अल्फाबेटिक ऑर्डर, ये देखो यहाँ पर, तो यू आएगा ना यहाँ पर सर लास्ट स्टेप में? लास्ट स्टेप में ई आर के बाद बी की जगह पर अब एम लेंगे। अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखोगे तो ई आर यूज हो गया, ये ई यूज हो गया और ये आर यूज हो गया, बी हम यूज कर चुके हैं यहाँ पर। बी के बाद नेक्स्ट जो अल्फाबेटिक ऑर्डर आएगा वो बी की जगह पर कितना आएगा, एम आएगा। समझा कुणाल? हाँ सर। सर और वहाँ पे 199 नंबर के बाद इंटरचेंज हुई है एन और यू का? क्योंकि अगला जो वर्ड बनाओगे वो तो स्टार्टिंग में इससे बनने वाले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ई आर एम बी से बनने वाले टोटल वर्ड 2 होंगे, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 आएगा। एक ये बनेगा एन यू अल्फाबेटिक ऑर्डर में, और अगला वाला क्या बनेगा, यू एन, क्योंकि ई आर एम बी से शुरू होने वाले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स केवल 2 ही बनेंगे, एक में एन यू आएगा, एक में यू एन आएगा। तो एन यू का पोजीशन 199 है तो यू एन का पोजीशन 200 है। ओके सर। चलिए, तब सेम क्वेश्चन है, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, और यही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। तो अब क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, पेज नंबर 2, और अब आपसे पूछा है कि 400वीं प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा, 400th प्लेस। चलिए आप 400th प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा?
400th place, 400वां प्लेस। ऋषभ एंड ऋषभ देखो मैंने क्या किया, तुमने क्या किया। We have to find the word in 400th place। सबसे शुरू बी से शुरू होने वाले अल्फाबेटिक ऑर्डर में 120, बी से शुरू होने वाले 120, एम से शुरू होने वाले 120, ये 360 हो गए। अब एन बी से लेंगे क्योंकि अब अपन एन से शुरू होने वाले टोटल नहीं ले सकते थे क्योंकि वो 120 बनेंगे। 120 480 हो जाएगा, हमको 400 तक जाना है। ये एन के साथ नेक्स्ट लेटर ले लिया एन बी, तो 24 बनेंगे। और फिर एन बी के बाद एन ई आता है, तो एन ई से शुरू होने वाले टोटल जो वर्ड बनेंगे 24, वो रेंज के बाहर हो जाएगा, 4008 हो जाएगा। तो ये एन ई बी ले लिया तो 6 बना। एन ई बी के बाद आएगा एन ई एम, अगेन 6। तो यहाँ तक यदि आप काउंट करोगे तो ये 360, 390, 396 वर्ड हो गया।
396 के बाद 2 और ऐड हो गए 398, ये 399 वर्ड और ये 400 वर्ड बनेगा। आप एक दो क्वेश्चन में प्रैक्टिस जब तक करोगे नहीं तब तक ध्यान में आएगा नहीं। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो मैं तो पूछ लीजिए। सर वो एन के बाद सर बी कैसे आया? ये हाँ सर। ठीक है, यदि आप केवल एन लेते यहाँ पर, केवल एन से शुरू होने वाले टोटल वर्ड कितने बनते? 120, और 120 यदि आप इसमें ऐड कर दे तो ये 480 हो जाता, जबकि हमको 400 तक जाना था। इसलिए अपन ने यहाँ पर एन के साथ नेक्स्ट लेटर अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखा, एन बी लिखेंगे। अपन को 400 के बाहर नहीं जाना है, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द वर्ड इन 400th प्लेस। तो ये 120 120 120 360 तो यहाँ तक हो गए। यदि आप केवल एन से शुरू होने वाले लेते तो 120 और ऐड हो जाता, मतलब 480 हो जाता। इसलिए अपन ने एन बी से शुरू होने वाले लेटर बनाए। अब 4 पोजीशन पर 4 लेटर को 4 फैक्टोरियल में से अरेंज कर सकते हैं, तो ये 24 हो गया। तो ये 360 प्लस 24 384 हुआ। इसलिए एन के साथ बी लिया। केवल एन लेते तो 120 और ऐड हो जाता, तो हम बाहर हो जाते रेंज के। आपको इसको भी ध्यान में रखना है कि 400 के ऊपर नहीं जाना, आपने 400 के अंदर ही रखना। सर और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर जो आर के बाद पहले बी था फिर वो एम कैसे? क्या बोले बेटा? आर के बाद सर हाँ वो वाला। हमेशा जब भी नया लेटर इंट्रोड्यूस करोगे तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में आएगा। तो एन हो गया, यू ई हो गया, आर यू हो गया। यदि आप एन ई आर से शुरू होने वाले वर्ड लिखते तो टोटल 6 हो जाए, और यदि आप इस बात में 6 ऐड करोगे तो ये देखो, ये 360, ये 390, 396 तो यहाँ पर ही हो गया। अब अपन को केवल 4 वर्ड और चाहिए। यदि आप यहाँ एन ई आर से शुरू होने वाले टोटल वर्ड लिखते तो 6 वर्ड बनते। तो यदि आप 96 में 6 ऐड करोगे तो 402 मिल जाएंगे। हमको 402 तक नहीं जाना, इसलिए अब हमको इसमें नया लेटर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो आप यदि आप एन ई आर में सीक्वेंस में देखें, बी कहीं भी नहीं आया, तो सबसे पहले तो अपन बी को ही प्रेफरेंस देंगे। इसमें जब नया लेटर इंट्रोड्यूस करोगे तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखे जाएगा, तो बी सबसे पहले आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर बी इंट्रोड्यूस किया। तो अब यदि मैं एन ई आर बी से शुरू होने वाले टोटल नंबर ऑफ वर्ड देखूंगा तो 2 बनेंगे। तो ये 2 ऐड होगा उसमें, तो ये 398 हो गया। 398 के बाद ये 399 वर्ड और ये 400 वर्ड बनेगा। और कोई डाउट? लास्ट सेकंड स्टेप्स और एक बार बताना। देखिए, आप वर्ड का जब भी वर्ड बनाए तो काउंटिंग करते जाया करें। कितने हो गए अपने पास? 120 120 120 360 हो गया, ये मिला के 390 हो गया, ये 396 हो गया। तो यहाँ तक अपन 396 वर्ड बना चुके हैं। ये टोटल जो वर्ड बन गए ये 396 वर्ड बन गए। अब एन ई एम यदि अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखेंगे तो एन ई एम के बाद बी यूज हो गया, एम यूज हो गया, तो अब एन ई आर आएगा। बी और एम यूज हो गया तो अब आर आएगा। तो एन ई आर से शुरू होने वाले, यदि आप एन ई आर से शुरू होने वाले टोटल वर्ड देखोगे तो 6 बनेंगे, और यदि आप 396 में 6 ऐड करते हो तो 402 बन जाता है। तो हमको 402 तक नहीं जाना, हमको तो 400 तक रखना है। इसलिए अब हम एन ई आर के बाद नेक्स्ट अल्फाबेट इंट्रोड्यूस करेंगे, विच इज बी। तो एन ई आर बी से शुरू होने वाले टोटल वर्ड जो बनेंगे वो 2 बनेंगे। 396 प्लस 2 398। तो अब बी के बाद नेक्स्ट लेटर आएगा एम। तो एन ई आर एम से शुरू होने वाले 2 वर्ड बनेंगे, और 2 वर्ड में से पहला वर्ड बनेगा बी यू, तो 399 हो जाएगा, और यू बी तो 400 वर्ड हो जाएगा। चलिए, टेक दी स्क्रीनशॉट। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, तो उसको भी ट्राई करिए आप। अब आपको मैं वर्ड भी चेंज कर दे रहा हूँ और पोजीशन भी चेंज कर दे रहा हूँ, आप आंसर करें। मूविंग ऑन टू थर्ड पेज। अब आपको निकालनी है 50th पोजीशन। वर्ड आपको चेंज करके दिया है। रैंडम वर्ड को अरेंज करिए। सॉल्यूशन जब आप शुरू करेंगे तो सबसे पहला तो काम अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है।
A B C D F E H I J K L M N O P Q R S T, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर हो गया इनका। और अब आप बताइए 250वीं पोजीशन पर क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो आप ए से शुरू होने वाले टोटल वर्ड निकालेंगे। ए से शुरू होने वाले टोटल वर्ड जो बन जाएंगे आपके पास 5 फैक्टोरियल बनेंगे, मतलब 120 बनेंगे। फिर आप इसमें लेटर इंट्रोड्यूस करोगे डी, डी से शुरू होने वाले टोटल वर्ड अगेन 5 फैक्टोरियल 120, ये 240 पहुंच गए। अब आपको 250 तक ही जाना था बस। तो अब आप यहाँ पर एम से शुरू होने वाले टोटल वर्ड नहीं ले सकते, क्योंकि ये भी 120 होगा, 360 बाहर हो जाएगा। इसलिए एम के बाद अब फिर से अपन एम ए से शुरू होने वाले लेंगे। यदि आप एम ए से शुरू होने वाले लोगे तो 4 फैक्टोरियल बनेंगे, मतलब 24, और ये 240 हो गया था। 240 में 24 ऐड करोगे तो 264 हो जाएगा, जो कि इसके बाहर है। इसलिए अपन एम ए से टोटल वर्ड नहीं ले सकते। तो एम ए के बाद नेक्स्ट वर्ड बनेगा एम ई डी, मैट। मैट से शुरू होने वाले जो वर्ड बनेंगे वो 3 फैक्टोरियल बनेंगे। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 आता है। तो अब ये 240 और 6 246 हो गया। 246 वर्ड तक अपन पहुंच गए। 246 के वर्ड के पहुंचने के बाद अब यदि आप इसमें एम एन डी तो रखना ही पड़ेगा, एम भी रखना पड़ेगा, डी भी रखना पड़ेगा। डी के बाद नेक्स्ट लेटर जो आएगा वो अब आएगा एन, क्योंकि एम ऑलरेडी यूज्ड है यहाँ। एम ए एन, इससे शुरू होने वाले टोटल वर्ड बनेंगे 6, अगेन 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल में यदि आप इसमें ऐड करोगे तो 120, 240, 246, और यदि 6 इसमें और ऐड कर देते हो तो 252 हो जाता है। तो अपन एम ए एन से शुरू होने वाले टोटल वर्ड नहीं ले सकते हैं, इसलिए अपन को एम ए एन के आगे जाना पड़ेगा। और अपन एम ए एन के आगे जब जाएंगे तो एम ए एन डी ले। तो एम ए एन डी से शुरू होने वाले टोटल वर्ड बनेंगे 2 फैक्टोरियल, व्हिच इज 2। अब आप देखो ये 240, 246, 248 पर पहुंच गए। 2 वर्ड और इंट्रोड्यूस आपने करने हैं। तो 1 2 3 बच्चों का आंसर आया, देख लेते हैं। मानसी चेक करो, वैष्णव करेक्ट है, ऋषभ चेक करो, अंशु चेक करो। ऑलमोस्ट ये आगे पीछे हो रहा है, बस आ जाएगा। वैष्णव करेक्ट है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है 240, 240, 248 हो गया। और 248 के बाद एम ई एन डी के बाद नेक्स्ट जो लेटर आएगा वो आएगा ओ। इससे बनेंगे टोटल 2 बनेंगे और अपना काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि 250वां वर्ड अपन को मिल गया। तो 249 वर्ड जो होगा, यदि इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, एम ए एन ओ के बाद 2 ही लेटर अपने पास बचे, आर और डी। अल्फाबेटिक ऑर्डर में जब जाओगे तो डी आर जब लिखोगे तो ये वर्ड बनेगा 240, 248, दिस इज 249 वर्ड। और अब लास्ट एम ए एन ओ आर डी, ये हो जाएगा 250। दिस इज 250th वर्ड, 250वां वर्ड ये बनेगा। हर्ष मेश्राम करेक्ट है। आई होप आपको समझा होगा। तो क्वेश्चन में 2 टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, या तो रैंक पूछी जाएगी या कोई पर्टिकुलर प्लेस पे आपको वर्ड पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे कौन सा वर्ड बनेगा। तो हमेशा जब आप लिखते हैं तो काउंटिंग जरूर अपनी शुरू रखिएगा कि हमको 250 के ऊपर नहीं जाना है, हमेशा 250 के अंदर ही रखना है। तो इसलिए अपन ने यहाँ पर ए से शुरू होने वाले टोटल लिए, डी से शुरू होने वाले, डी के बाद नेक्स्ट लेटर आता है एम, एम से शुरू होने वाले टोटल वर्ड नहीं बनाए, क्योंकि वो 120 बनते और अपन रेंज के बाहर हो जाते, इसलिए एम ए से लिया। लेकिन एम ए भी यदि आप ऐड कर दोगे तो 200 एम ए जो है 4 फैक्टोरियल मतलब 24 आएगा, और 240 में 24 ऐड करोगे तो 264 हो जाएगा, जबकि हमको 250 तक जाना था। इसलिए अपन ने एम ए डी मैथ से शुरू होने वाले टोटल वर्ड बनाए, तो वो बने 6। तो अब 240 प्लस 6 246 हो गया। अब 4 वर्ड और आपने इसमें लिखने हैं, तो 250 पे आप पहुंच जाएंगे।
समझा होगा आपको। सर एक और क्वेश्चन इसके जैसे ही। क्या बोले? ऐसे ही दें एक और। चलो इसी में करेक्शन कर देते हैं। आप बताओ 250 के बाद एक और क्वेश्चन आपको इसमें दे रहे हैं। आप ये बताइए इस क्वेश्चन में कि 100वां पोजीशन पर क्या है? 100th प्लीज। 100th प्लेस पर क्या बनेगा? सर हम थर्ड में एम की बात अल्फाबेटिक ऑर्डर में जाना। थर्ड तो ये है, एम के बाद ए और डी अल्फाबेटिक ऑर्डर में डाले हैं मैंने, तो एन आने के पहले ए और डी आएगा ना। हमेशा एक लेटर डालने के बाद जब आप दूसरा लेटर इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में जाना चाहिए। सर वो 2 वाले में एन के पहले डी मतलब डी के बाद एन लिखेंगे तो नहीं चलेगा क्या? मतलब जो 248 वाला वर्ड है जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन दिए थे उसके अंदर एन के बाद डी लिखेंगे तो नहीं चलेगा? मतलब डी के बाद एन लिखेंगे तो नहीं चलेगा क्या? एन के बाद डी तो लिखा बेटा। सर नहीं, डी के बाद एन लिखेंगे तो नहीं चलेगा क्या? नहीं पहले जो डी वाला तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। एम ए डी से तो टोटल वर्ड हमने पूरे लिख लिए यहाँ पर। अब डी के बाद यहाँ पर तीसरी हाँ ओके सर समझ गया। देखिए आपको 100वीं पोजीशन पर वर्ड चाहिए और यदि आप ए से शुरू होने वाले टोटल वर्ड निकालते हो तो वो 120 हो जाते हैं। तो अपन स्टार्टिंग ए से नहीं कर सकते, ए से टोटल 120 बनेंगे लेकिन अपन को 100वां ही चाहिए। तो इसलिए अपन इसमें क्या करेंगे, ए के साथ नेक्स्ट लेटर लेंगे डी, एडी से शुरू होने वाले एडी से शुरू होने वाले टोटल वर्ड बनेंगे 24 4 फैक्टोरियल। फिर एडी के बाद नेक्स्ट आएगा ए एम, वो आएगा 24। फिर ए एम के बाद नेक्स्ट आएगा ए एन, वो आएगा 24। फिर ए एन के बाद नेक्स्ट लेटर आएगा ए ओ, वो आएगा 24। तो ये आपका कितना हो गया? 72 हो गया, नहीं 24 48 76 हो गया। 96 हो गया, सॉरी 96 वर्ड तक अपन पहुंच गए। ये 96 अपन को 100th वर्ड तक जाना था। ठीक है, तो अब अपन शुरू करेंगे इसमें। उसके बाद नेक्स्ट लेटर आता है आर, लेकिन ए आर से शुरू होने वाले टोटल लिखोगे तो और 24 ऐड हो जाएगा तो 120 पहुंच जाओगे। अपन को 120 तक नहीं जाना, 100 तक ही जाना है। तो ए आर के बाद नेक्स्ट लेटर अपना अल्फाबेटिक ऑर्डर में आएगा। तो ए आर के बाद नेक्स्ट जो वर्ड बनेगा वो बनेगा ए आर डी। ए आर डी से शुरू होने वाले टोटल वर्ड बनेंगे 6। ठीक है, बट ये 96 में 6 ऐड करोगे तो 102 हो जाएगा। अपन को 102 तक नहीं जाना। तो डी के बाद नेक्स्ट लेटर यूज होगा एम। इससे शुरू होने वाले टोटल वर्ड बनेंगे 2 फैक्टोरियल मतलब 2। फिर एन के बाद नेक्स्ट लेटर आएगा ए आर डी एन और ये बनाएंगे टोटल 2। तो ये आपका 96 2 98 हो गया। 2 टोटल बनेंगे तो 2 में अब अल्फाबेटिक ऑर्डर डालेंगे। ये टोटल 2 बनाएंगे तो दोनों भी लिख के बता दो। तो 99th पोजीशन पे जो वर्ड बनेगा एम के बाद नेक्स्ट अल्फाबेटिक ऑर्डर में आएगा एम और एम के बाद बचा हुआ ओ, एम ओ बनेगा। ये 99th वर्ड होगा। तो 100th वर्ड जो हो जाएगा ए आर डी एन ओ एम, दिस इज 100th वर्ड। सो द वर्ड इन द प्लेस ऑफ ओ एम, ए आर डी एन ओ एम। सॉरी सर अपन डी से क्यों नहीं चालू किया इसको? ये तो अपन ले नहीं रहे थे ना कौन सा? सर। अभी जो 100 प्लेस के लिए अपन फाइंड किए, ये अपन ने चूज नहीं किए। देखो मैं बताता हूँ आपको। टोटल जो वर्ड बनाना था 100th पोजीशन पे बनाना। आप जानते हो
कि ए से शुरू होने वाले टोटल वर्ड 120 बनेंगे, मतलब शुरू के 120 वर्ड में कहीं ना कहीं ए आएगा। तो ये भी पक्की बात है कि 100th पोजीशन पे जो वर्ड बनेगा वो भी स्टार्ट ए से होगा। तो ए तो आप छोड़ ही नहीं सकते कि सबसे पहले स्टार्टिंग जो लेटर है वो हमारा ए से बनने ही वाले 120 होते हैं और 120 में ही हमका 100 आता है। इसलिए जो फाइनल आंसर आपका बनेगा वो ए से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, इसलिए ए से शुरू किया। आप डी से कैसे शुरू कर सकते हो? अल्फाबेटिक ऑर्डर में तो सबसे पहले ए आ रहा है, तो ए से शुरू होने वाले वर्ड। सो करेक्ट सर आंसर। अपन को वर्ड कब चेंज करना पड़ता है, वही पे बताओ ना। कौन सा वर्ड? सर ए से अपन डी चूज करते फिर एम करते हो, कौन सी आंसर देखो, एक चीज है, आप यदि ए से शुरू होने वाले टोटल वर्ड बनाओगे तो 120 बनेंगे, 120 बनेंगे, जबकि हमको 100 तक ही जाना है। इसलिए अपन टोटल वर्ड नहीं लिख सकते ए से शुरू होने वाले। इसलिए अब हमको यहाँ पर एक नेक्स्ट लेटर इंट्रोड्यूस करना है। अब जब नेक्स्ट लेटर इंट्रोड्यूस करोगे तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में इंट्रोड्यूस होगा और रिपीटिशन नहीं होता है इसमें। जो लेटर दिए हैं वो यूज करने हैं। तो अब ये तो यूज हमारा है ऑलरेडी। अब ए के बाद नेक्स्ट जो लेटर बनेगा वो क्या बनेगा? अल्फाबेटिक ऑर्डर में डी, ए डी। तो अपन ए डी से शुरू होने वाले वर्ड, तो ए डी से शुरू होने वाले 24 बन गए। फिर डी के बाद आएगा एम, तो ए एम से शुरू होने वाले 24, फिर ए एन 24, फिर ए ओ 24, यहाँ तक 96 हो गया। अब अपन ने ए आर से शुरू होने वाले वर्ड नहीं बनाए। ए आर से शुरू होने वाले टोटल वर्ड बनेंगे 24। यदि आप ए आर से शुरू होने वाले टोटल वर्ड लिख दो 24, इसमें 24 ऐड करोगे तो आपको 120 मिल जाएगा, जबकि हमको 100 तक ही जाना है। और ए से शुरू होने वाले 120 ही बनते, लेकिन हमको 120 तक नहीं जाना। तो अपन ए आर से शुरू होने वाले टोटल वर्ड नहीं लिखे। तो अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट लेटर सर मैं री एंटर हो रहा हूँ। तो नेक्स्ट लेटर इंट्रोड्यूस किया ए आर डी। अब ए आर डी से शुरू होने वाले टोटल वर्ड देखोगे तो वो जो होते हैं वो 6 होते हैं, 3 फैक्टोरियल। और 96 में 6 ऐड करोगे तो 102 फिर रेंज के बाहर होते हैं। फिर हमने नेक्स्ट लेटर यूज किया ए आर डी एम, तो ये बनेंगे 2 फैक्टोरियल। ये 98 हो गया। अब एम के बाद नेक्स्ट बढ़ेगा एन, तो ये बनेगा आपका 99 वर्ड और ये बनेगा 100। सो करेक्ट आंसर इज ए आर डी एन ओ एम। आएगा धीरे धीरे ध्यान में आएगा आपको। एक दी स्क्रीनशॉट, दोनों क्वेश्चन मैंने करे हैं रैंडम वर्ड से। 250 की पोजीशन भी निकाली है और 100th पोजीशन भी निकाली। मानसी समझ गया तुमको? यस क्लियर हो गया। ए आर डी एन ए आर। अंशु तुमको समझा? यस सर। सर इसका 104th नंबर क्या वर्ड क्या होगा? 104th निकालने के लिए आपको यहीं से चेंज करना पड़ेगा। देखो ए आर डी से शुरू होने वाले टोटल वर्ड बनेंगे 6। तो यहाँ जब ए आर डी लिखोगे तो यहाँ पर फिर एम हटा देंगे, एम हटा देंगे तो ए आर डी से शुरू होने वाले 6 बनेंगे। तो 96 + 6 जो हो जाएगा वो आपका 102 हो जाएगा। फिर ए आर डी से शुरू होने के बाद अपन ए आर एम से शुरू होने वाले बनाएंगे। तो ए आर एम से शुरू होने वाले भी 6 बनेंगे, तो वो 108 तक पहुंच जाएगा, जिससे अपन ने उसमें नेक्स्ट लेटर यूज करना है। तो यहीं पे कर देता हूँ। यदि आपको कौन सा निकालना है? 104। चलिए, तो देखिए कहाँ कहाँ चेंजेस आएगा। ए आर डी से शुरू होने वाले 3 फैक्टोरियल बनेंगे, मतलब 6। 96 + 6 102। 102 के बाद अब अपन ए आर डी के बाद नेक्स्ट लेटर आएगा ए आर एम। डी के बाद अल्फाबेटिक ऑर्डर में आता है एम। तो इससे शुरू होने वाले टोटल वर्ड बनाओगे तो और 6 इसमें ऐड हो जाएंगे। तो 102 + 6 108 हो जाएगा, जबकि हमको 104 तक जाना था। इसलिए अपन इसमें नेक्स्ट लेटर यूज कर देंगे, हो जाएगा आपका डी। तो ये आएगा आपका 2। कितने हो गए? 96, 102, 104।
ठीक है। यस सर। और इसमें जो बचे हुए लेटर हैं, क्योंकि ये टोटल 104 तक ही पहुंच गया, तो जो बचे हुए लेटर है वो लिख दो अल्फाबेटिक ऑर्डर। और कोई डाउट? चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेज नंबर 4। ऋषभ क्लियर है तुमको? हाँ सर है। चलिए। किसी वर्ड का रैंक निकालने के लिए आपको मैं छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। और पहले आप उसको यूजुअल मेथड से मेरे को आंसर करें, फिर मैं इसकी ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगा। सो क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड मदर। यदि मदर के लेटर्स को हम डिक्शनरी में अरेंज करें तो इस वर्ड मदर की जो रैंक आएगी वो कितनी है? करिए आप आंसर, फिर मैं इसका शॉर्टकट आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और इसके बाद वी आर कैपेबल टू राइट द रैंक ऑफ एनी वर्ड। बड़े इजीली आ जाएगा, ज़्यादा काम आपको नहीं करना पड़ेगा। पहले अपन यूजुअल मेथड से कर लेते हैं इसको, ताकि अपन आंसर को क्रॉस चेक कर पाए जो मेथड में आपको बताने जा रहा हूं। तो आपके पास 2 मिनट है, आपका समय शुरू होता है। आप रैंक बतानी है प्रणव, रैंक बताना है ऋषभ। These are the words before the word mother। वैष्णव करेक्ट है। आयुष चेक करो। अभिषेक 72 करेक्ट है। प्रणव इंगले करेक्ट है। अमन करेक्ट है। ऋषभ करेक्ट है।
अंशु चेक करो। कुणाल चेक करो। करेक्ट है भुवन। अंशु जी चेक करिए। पूर्वा, these are the word before the word mother. You have to find the rank of the word mother. करेक्ट है। अक्षर रामटे के करेक्ट है, वेरी गुड। हर्ष अंबारती चेक करो, ज्यादा हो गया है। प्रतीक चेक करिए। मेशराम करेक्ट, वेरी गुड। मानसी, ये कितने वर्ड बिफोर बनेंगे? यू हैव टू फाइंड द रैंक। अंशु बगने ज्यादा हो गया। मानसी करेक्ट है। अंशु वो वर्ड से ज्यादा पहुंच गए आप आगे। हर्ष मेशराम चेक करिए। चलिए देख लीजिए, करेक्ट है अभी हर्ष। So here we discuss the solution of this question. We have to find the rank of the word mother. अंशु चेक करिए। पहले तो ज्यादा हो गया था तो कम हो गया। कुणाल चेक करिए। चलिए रुक जाइए, देख लीजिए। आप इतना पकड़े में मत पड़िए, क्योंकि मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, उससे आप शायद थोड़ा इजी हो जाए। अरमान चेक करो। तो फॉर फाइंडिंग द रैंक ऑफ द वर्ड या रैंक ऑफ एनी वर्ड, जैसे हमको यहाँ पर मदर का रैंक फाइंड करना है, एंड टू फाइंड दिस सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंजमेंट। सबसे पहला जो लेटर बनेगा वो बनेगा ई। ये इसका अल्फाबेटिक अरेंजमेंट हो गया, EHMORT। एंड आफ्टर दिस करेक्ट है अभी अरमान। अब देखिए, जब भी रैंक किसी वर्ड का निकालना है तो आप यहाँ से सबसे पहला लेटर देखा करें। मदर वर्ड में सबसे पहला लेटर है एम, और जब अपन उसको डिक्शनरी में अरेंज करेंगे तो एम के पहले कौन कौन से लेटर्स आते हैं। तो एम से पहले जो लेटर आएगा ई और एच आएगा। तो ई से शुरू होने वाले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर ई से शुरू होने वाले कितने वर्ड बनेंगे? ये वर्ड बनेंगे आपके 5 फैक्टोरियल। फिर एच से शुरू होने वाले कितने वर्ड बनेंगे? एच से शुरू होने वाले भी टोटल वर्ड बनेंगे 5 फैक्टोरियल। ये 120 और 120 240 हो गए। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेटर आएगा वो आएगा एम। एम से शुरू होने वाले टोटल वर्ड तो 120 बनेंगे, लेकिन हमको एम से शुरू होने वाले टोटल वर्ड नहीं लिखना है। अब एम जब आ गया तो एम के साथ अब नेक्स्ट लेटर ले लेंगे एम ओ। तो अब ये बताइए बिफोर एम ओ क्या बनता है? तो एम ओ के पहले क्या क्या लेटर आ रहे हैं? ओ के पहले आ रहा है एम ई। तो एम ई से शुरू होने वाले वर्ड देखेंगे, इट इज 4 फैक्टोरियल। फिर एम एच से शुरू होने वाले
2 फैक्टोरियल अगेन, और फिर एम तो लेंगे नहीं, फिर आ जाएगा आपका एम ओ। ठीक है, तो एम ओ के बाद नेक्स्ट लेटर बनता है एम ओ टी। एम ओ टी के पहले क्या बनेगा, तो एम ओ टी के पहले आपका बनेगा एम ओ टी के पहले आता है एम ओ ई, एम ओ एच, एम तो होगा नहीं, एम ओ होगा, एम ओ नहीं होगा, एम ओ आर, एम ओ टी के पहले ये बनेंगे। इससे शुरू होने वाले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आप देखोगे 6 आएंगे, तो ये इसमें 18 और ऐड हो गए। ये भी आपका 3 फैक्टोरियल बोले तो 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। एम ओ आर, एम ओ टी के पहले एम ओ आर आएगा। अब एम ओ आर एम ओ टी एच के पहले, एम ओ टी एच के पहले आएगा एम ओ टी एच के पहले आएगा एम ओ टी ई। इससे शुरू होने वाले जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे वो 2 फैक्टोरियल होंगे। फिर आ जाएगा एम ओ टी एच ई, तो बिफोर एम ओ टी एच ई कुछ भी नहीं बनता क्योंकि ई इज द स्टार्टिंग लेटर, और अगला जो वर्ड बनेगा वो मदर बनेगा। तो अब ये बनेगा एम ओ टी एच ई आर, ये वर्ड पोजीशन बनेगी। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस इज 120 प्लस 120 प्लस 24 24 12 18 हो गया, और ये आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो 240 और 260 48 308, यहाँ तक 308 बनेगी। नेक्स्ट वर्ड बनेगा 399। तो करेक्ट आंसर इज 399। 399 is the position of word mother. Rank of the word mother is 399. तो देख लीजिए अब आपको कोई डाउट। 399 यस, सॉरी 309 309 ना। हाँ 309, एक ज्यादा हो गया 309। कभी कोई कंफ्यूजन है, डाउट है तो पूछ लीजिए। रैंक निकालते वक्त अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करें, करने के बाद फिर से इस लेटर को देखें और इसमें ये देखें कि बिफोर एम कौन कौन से लेटर्स आएंगे। तो बिफोर एम आएगा फिर अगला लेटर एम आएगा। तो अब अपन देखेंगे एमओ के पहले कौन कौन सा बनेगा। तो एमओ के पहले एम ई और एम एच आएगा। फिर एमओ टी के पहले क्या बनेगा, तो एमओ ई, एमओ एच, एमओ आर। फिर एमओ टी ई के पहले क्या बनेगा, तो एमओ टी ई के पहले, सॉरी एमओ टी एच के पहले बनेगा एमओ टी ई, तो बन गया 2 फैक्टोरियल। और अब एमओ टी एच ई के पहले कुछ भी नहीं बनता, एमओ टी एच ई अब नेक्स्ट वर्ड बनेगा। तो एक एक इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, आएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। तो टेक दी स्क्रीनशॉट। करेक्ट आंसर इज 309। 309वां वर्ड मदर बनता है। इसमें अपन +1 ईयर को चेंज करने के लिए ले रहे हैं। देखिए यहाँ तक 388 हुए, सॉरी 308 हुए। यहाँ तक जो वर्ड बने वो 308 हुए। इसका जो नेक्स्ट वर्ड बन रहा है वो 309 बन रहा है, इसलिए मदर वर्ड का जो रैंकिंग होगा वो 309 होगा। ठीक है कुणाल? हाँ सर। यहाँ पर 2 पोजीशन है, 2 पोजीशन को 2 फैक्टोरियल वे से ऐड कर बना सकते हैं। तो यहाँ तक 308 वर्ड बन जाएंगे। अगला जो वर्ड बनेगा वो मदर ही बनेगा, तो उसका जो पोजीशन है, उसकी जो रैंक आपसे पूछी है, उसका जो पोजीशन बनेगा वो बनेगा 309। तो 309 इज द करेक्ट आंसर। आप ऐसे बहुत क्वेश्चन रैंडम ले लीजिए, आर्टिकल ले लीजिए, बहुत सारे वर्ड लेके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए तो अब अपन बात करते हैं अपनी बात पर, पेज नंबर 5। और आप ध्यान से समझिएगा सभी लोग। आंसर हमारा 309 है, इसको मेंशन कर देते हैं। 309वीं पोजीशन जो होगी वो मदर की होगी।
अब देखिए इसका शॉर्टकट आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप वो वर्ड लिख लीजिए मदर, इसका रैंक निकालना है। तो लिखने के बाद इन्हीं का रैंकिंग यहाँ पर दे दीजिए। मतलब अल्फाबेटिकली जब आप अरेंज करोगे तो सबसे पहली पोजीशन जो बनेगी वो बनेगा, ये फर्स्ट पोजीशन पर बनेगा। जो आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करते थे यही वो अल्फाबेटिक अरेंजमेंट, ठीक है। सबसे पहला ये आएगा A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T, ठीक। सबसे पहला काम आपने ये करना है। अब इसके बाद शॉर्टकट देखिए आप, इसका जो करना है आपने सबसे पहला स्टार्टिंग लेटर पकड़िए M, और आपने ये देखना है कि M की जो रैंक 3 है, इस रैंक से कम रैंक वाले कितने वर्ड लिखे हुए हैं। तो 3 से जो राइट हैंड साइड देखना है, हमेशा जब जाएंगे तो राइट हैंड साइड ही जाएंगे। तो 3 से जो कम रैंक वाले आपके पास वही वर्ड है। एक ये वर्ड है E जिसकी रैंक 1 है, एक ये वर्ड है H जिसकी रैंक 2 है। कितने वर्ड आपको मिले? 2। तो इसके नीचे 2 लिखो। ऐसे ही 4 से छोटे कितने नंबर हैं? 2 ही है आगे, तो 2 लिख दिए। 6 से छोटे कितने नंबर हैं? सारे 6 से छोटे हैं तो 3। 2 से छोटा कितना है? 1। 1 से छोटा कोई नंबर है क्या? 0। और 5 से छोटा कितना है? 0। ये समझ में आया आपको? बड़ा इजी मेथड है, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले तो अपन ने इनका रैंकिंग कर दिया। रैंकिंग करने के बाद इस वर्ड से शुरुआत करेंगे और राइट हैंड साइड देखेंगे। 3 से छोटे कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं, 2 लिख दिया। 4 से छोटे कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं, 2 लिख दिया। 6 से छोटे कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स हैं, 3 लिख दिया। 2 से छोटा कितने नंबर है? 1 ही नंबर है, 1 लिख दिया। 1 से छोटा कोई नंबर है क्या? नहीं है। 5 से छोटा कोई नंबर है क्या? ठीक है। इतना लिखने के बाद अगला जो स्टेप है वो ये है, आपने अब इधर से शुरू करना है। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। और अब आप क्या करोगे? इनको करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 into 0 0 होता है, 0 आएगा। 2 फैक्टोरियल 2 1 जा 2 आएगा। 3 फैक्टोरियल 6 3 जा 18 आएगा। 4 फैक्टोरियल 24 2 जा 48 आएगा। 5 फैक्टोरियल 120 2 जा 40 आएगा। ये वो वर्ड बनेंगे जो बिफोर मदर बनेंगे। तो रैंक निकालने के लिए आप इसमें +1 कर देंगे, जैसा अभी आपको करके बताया। और इन सबको ऐड करना है। 0 + 0 + 2 + 18 + 48 ऐड करिए आप। 240 20 260, ये हो गया 308 + 1 309। तो आंसर इज 309। दिस इज द रैंक ऑफ द वर्ड मदर। आपको कोई डाउट है इसमें समझने में, शॉर्टकट में, तो बताइए। सबसे पहले रैंकिंग कर देना है। रैंकिंग करने के बाद ये वर्ड से शुरू करना है। इसका जो रैंक है, इसका जो नंबर है, इस नंबर से छोटे नंबर राइट हैंड साइड जितने छोटे नंबर होंगे उनको काउंट कर लीजिए, नीचे मेंशन कर दीजिए। 4 से छोटे 2 ही नंबर है, 2 लिखा है। 6 से छोटे तीनों नंबर है तो 3 लिख दिया। 2 से छोटा 1 ही नंबर है तो 1 लिखा। 1 से छोटा कोई भी नंबर नहीं है तो 0। 5 से छोटा कोई भी, राइट हैंड साइड देखना है, इससे आगे देखना है। 0। और फिर यहाँ तो इजी है, 0 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल तक जाना। करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना और रैंक निकालने के लिए +1 करें। कोई डाउट किसी को? चलिए, वेरी गुड। अब मेरे को आप बताइए कि
रैंक ऑफ द वर्ड प्राइम कितना होगा? रैंक ऑफ वर्ड प्राइम कितना आता है? और आप आंसर निकालने के बाद अपने यूजुअल मेथड से भी इसको करके देख लेना। इतना टाइम लग रहा है। करेक्ट है मानसी। वैष्णव चेक करें, वो सब करेक्ट है। अंशु भगनी चेक करें। भुवन पाटिल चेक करें। तनुश्री तलमले करेक्ट है। अमन करेक्ट। संस्कृति करेक्ट। अन्वेषा करेक्ट। हर्ष अंबारते करेक्ट। अंशु चेक करें। आयुष चेक करें। पुतुल मेश्राम करेक्ट है। तेज प्रताप चेक करो। कुणाल करेक्ट। पूर्वा चेक करो। चलिए देखिए सॉल्यूशन इसका। भुवन पाटिल करेक्ट है। तो प्राइम इस वर्ड का जब आप रैंक निकालने जाएंगे तो सात्विक अंबाड़े चेक करें। दीपशिखा करेक्ट है। प्रतीक चेक करो। पूर्वा +1 करना भूल गए क्या? आयुष चेक करिए। चलिए देखिए करेक्ट है पूर्वा भी। सो अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंजमेंट कर दीजिए सबसे पहले। तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर इनका हो जाएगा 4 5 2 3 1। और अब आपने क्या करना है? 4 से छोटे कितने नंबर हैं? 3 नंबर हैं। 5 से छोटे कितने नंबर हैं? 3 हैं। 2 से छोटे कितने नंबर हैं? 1 ही है। 3 से छोटा 1 ही है। 1 से छोटा 0। यहाँ 0 फैक्टोरियल, यहाँ 1 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करते जाएंगे। 2 18 24 72, ये हो गया 93। 93 वर्ड बनेंगे +1। 94 वर्ड जो होगा वो प्राइम बनेगा। तेज प्रताप करेक्ट। देख लीजिए कोई डाउट है अभी भी तो पूछ लीजिए। केवल क्या करना है, सबसे पहले जो भी वर्ड दिया है उसका अल्फाबेटिक ऑर्डर लिख देना है ऊपर। और लिखने के बाद अब आप शुरू करेंगे इस पोजीशन से। इसके राइट हैंड साइड देखना है
4 से छोटे कितने नंबर्स हैं? 4 से छोटे नंबर्स 3 हैं, तो 3 लिखा। 5 से छोटे नंबर्स कितने हैं? तो 3 है। 2 से छोटा एक ही नंबर है, 3 से छोटा एक ही नंबर है, 1 से छोटा कोई भी नंबर है। फिर 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड किया और +1 रैंक निकाला। ये देखिए, आप यदि प्राइम वर्ड से टोटल वो निकालते हो एक्चुअल मेथड से, तो आप देखोगे यही मिलते हैं। सबसे पहले 72 वर्ड मिलेंगे, फिर 18 मिलेंगे, फिर 2 मिलेंगे, फिर 1 मिलेंगे। आप प्राइम का एक्चुअल मेथड से जाइए रैंक निकालते वक्त, तो यही बातें आती हैं। ठीक है, एक बार आप मैच कर लो तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यही चीज आती है। हाँ सर, आती तो है। ऐसे इसमें मदर में भी देखना यही बनते हैं। 240 सबसे पहले वर्ड बनेंगे, फिर 48 बनेंगे, फिर 18 बनेंगे, 2 0। सर हाँ, ये मेथड केवल यूजफुल तभी है जब आप रैंक को निकालना है, कोई पर्टिकुलर पोजीशन पर वर्ड निकालना है तब। इसलिए मैंने वो 2-3-4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए थे कि वो पर्टिकुलर पोजीशन के आप वर्ड उसी मेथड से निकाल पाओगे। रैंक जब जनरली क्वेश्चन जो पूछे गए हैं जेई में, जैसे मैंने अभी आपको ये मदर वर्ड दिया, एक और वर्ड आपको देंगे सचिन, ठीक है, और ये तो कुछ वर्ड वो हैं जिनमें लेटर्स का रिपीटिशन नहीं है। आगे अपन कुछ ऐसी बातों पे भी डिस्कशन करेंगे और उसको एक्चुअल मेथड से भी जाएंगे, शॉर्टकट मेथड से भी जाएंगे, जिसमें वर्ड लेटर्स का रिपीटिशन हो। कोई एक लेटर 2 बार आ रहा है या फिर 2 लेटर्स हैं वो 2-2 बार आए हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सर हाँ बोलो। सर एक्ट वर्ड का कैसा होगा? आएगा ACT एक्ट। एक्ट का कैसे होगा? जैसे ये बनाया वैसे ही, सर क्योंकि उसमें मतलब नंबरिंग सारे 1 अल्फाबेटिक 3। ऑर्डर है, ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ। आप इसी मेथड से जाओ, आपको मिल जाएगा। मैं एक और वर्ड आपको बताता हूँ, सचिन। सचिन में यदि आप एस को छोड़ दो, बाकी सब अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज है, ACHIN सब अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो उस पे भी अपन आ रहे हैं, कल की क्लास में अपन उस पे क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे और साथ में ऐसे क्वेश्चन पे भी डिस्कशन करेंगे जिनमें वर्ड्स का रिपीटिशन होगा। सर एक डाउट था सर। सर बोलो ना जल्दी। अच्छा ठीक है सर, तो मतलब 2 कॉम्बिनेशन है तो उसका रेशियो दिया था, तो उसको सॉल्व वगैरह कर लिया, फिर उसके बाद फिर उसकी आर की वैल्यू ही नहीं निकल रही थी। सॉल्व कर लिया तो आर की वैल्यू क्यों नहीं निकली? आर में क्वाड्रेटिक बनेगा, लीनियर बनेगा, क्यूबिक बनेगा। नहीं, क्योंकि ब्रैकेट्स में आ रहे थे R-1, R-4, R-3 हाँ, ऐसे वैल्यूज निकल रही थी। और राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 225 डिवाइडेड बाय 11 था। नहीं, मैं बस ये पूछा था कि इसमें ऑप्शन में जो आर की वैल्यू है वो डाल के करना है क्या? वो कि डाल के चेक कर लो। हाँ, ऐसे तो भाई कोई स्टेप नहीं है क्या? नहीं, स्टेप ये है कि जब राइट लेफ्ट हैंड साइड में 3 नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है, तो हम कोशिश करते हैं राइट हैंड साइड को भी 3 नंबर्स का प्रोडक्ट बना लें, कॉन्जिक्यूटिव 3 नंबर्स का। ठीक है, जैसे R-1, R-2, R-3 आया और राइट हैंड साइड के नंबर्स को भी अपन 3 नंबर्स का कॉन्जिक्यूटिव 3 नंबर्स का प्रोडक्ट बना दें, तो उससे डायरेक्ट कंपैरिजन करके अपन R निकाल सकते हैं। ये मेथड होती है एक्चुअल। क्यूबिक इक्वेशन बना के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो लेफ्ट हैंड साइड में 3 कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट है, राइट हैंड साइड में भी 3 कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट बना के सबसे छोटे वाले को सबसे छोटे वाले से कंपेयर कर दो तो आर का वैल्यू दे देता है। ये एक्चुअल तरीका है। ठीक है हर्ष, बाकी क्वेश्चन भेज देना, मैं देखूं कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया था। ठीक, हाँ सर, थोड़ी देर में सेंड करता हूँ। ओके, आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी कभी नहीं अगली क्लास में। धन्यवाद, बाय, गुड नाइट, सबका खैर, शुभ रात्रि, आई लव यू, बाय एवरीवन।